अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 जो हम स्टडी कर रहे हैं, और चैप्टर 4 आप बेशक इसको प्रिंट आउट ले लें, चूँकि ये हमने डिटेल से पढ़ना है और सारा चैप्टर ऑलमोस्ट हमने करना है, तो इजी हो जाएगा आपको स्टडी करना। कुछ लोगों को ऑनलाइन या मतलब सॉफ्ट फॉर्म में मोबाइल से स्टडी करने की आदत नहीं होती, तो ये डिटेल से हमने पढ़ना है। अच्छा जी, उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है वो कॉलम्स लॉ, ठीक है। लेकिन ये शुरू में बता रहा है कि कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये थोड़ी वो केमिस्ट्री जो आपको पता है ऑलरेडी कि एटम जो है उसमें दो किस्म के चार्ज हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। और चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है जिसको क्यू ई हम कहते हैं, 1 - 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, ठीक है। तो दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करती है, जो कि ऑब्जर्वेशन की गई है चार्जेस की, वो कूलम्स लॉ से हम देखेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है अगर दोनों चार्जेस जो हैं वो अपोजिट साइन के हैं, और रिपल्शन हो सकती है अगर सिमिलर जो है वो चार्ज हैं। इसमें कोई इतनी वो काम ख़ास बात नहीं है, आप जस्ट गो थ्रू करना है अपनी, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, although the preceding discussion introduce us to the fundamental of the electrostatics principles, that the law of action between the electrified bodies need to be specified for the mathematical formulation of these concepts. This law of action is known as Coulomb's law, is the quantitative expression of the experimental observation discussed above. Coulomb's law states that the electric force between the 2-point charge q1 and q2 is proportional to the product of the two charge q1 and q2, and inversely proportional to the square of the distance between them. In the vector form, the force F12 and F21 felt by the charge q2 and q1 is given as F12 is force field on 1 by charge 2, or reverse, is equal to minus F21, which is equal to r unit vector. It is the direction of the force, and k is q1 q2, k is the constant, q1 is the charge magnitude, q2 is charge other charge magnitude, and r square over r square, r is the distance between two charges, ठीक है। फर्दर इनकी डिटेल जो है वो बता रहा है, वेयर आर इज इक्वल टू आर माइनस आर वन। अच्छा, इनको अगर आपने शो करना है, फॉर एग्जांपल हम ओरिजिन से दो चार्जेस हमारे पास हैं q1 एंड q2, ठीक है। हम इसका पोजीशन वेक्टर अगर ड्रा करेंगे q1 का, तो उसको r1 कहेंगे, r1 इज़ स्टैंडर्ड, हम कहेंगे ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। r2 इज़ आल्सो पोजीशन वेक्टर। द डिस्टेंस और वेक्टर बिटवीन q1 एंड q2 इज़ r, ठीक है, जो कि Q2 यानी P2 माइनस P1 होगा, ठीक है, या R2 माइनस R1 हम उसको लिखेंगे, ठीक है। अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 बाई Q1, इट इज डिनोटेड बाई F12, ठीक है। आपने पहले कहीं और अगर मेथड से पढ़ा है 2-1 लिखा होगा, लेकिन आपने इस फॉर्मेट को फॉलो करना है जो इस बुक में है। F21 फोर्स वो है जो 2 चार्ज की वजह से Q1 के ऊपर लगी है, ठीक है। तो ये फार्मेट आपने देखना है। डिटेल इनकी ये बता रहा है कि हमारे पास r इज इक्वल टू r2 माइनस r1, विद r1 एंड r2 बीइंग द पोजीशन वेक्टर्स फॉर द पॉइंट्स p1 एंड p2, ठीक है। ठीक है, वेयर द चार्ज q1 एंड q2 reside respectively, shown in figure 4.3. as for any other vector, we can write r as a r is equal to r vector is equal to unit vector into r magnitude, ठीक है, where r unit vector is the unit vector in the direction of r, and r is the magnitude of r. Note that r is the vector pointing from point p1 to p2, and दैट आर वेक्टर यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, वेक्टर कैसे निकालेंगे,
R2 माइनस R1 से, और नीचे इसकी मैग्नीट्यूड लिख देंगे R2 माइनस R1 की मैग्नीट्यूड, ठीक है। एंड R की मैग्नीट्यूड जो है वो R2 माइनस R1। द फोर्स एज गिवन इन 4.1 इज रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। नेगेटिव साइन शो कर रहा है, ये रिपल्सिव फोर्स होती है। इफ़ द चार्ज अलाइक इन साइन एंड अट्रैक्ट इफ़ दे आर अपोजिट साइन, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। Q1 Q2 का वो प्रोडक्ट जब अपोजिट साइन होगा तो लेस देन 0 ये शो कर रहा है कि नेगेटिव आंसर होगा। सो दैट द डायरेक्शन ऑफ द F12 एंड F21 इन द फिगर 4.3 इज रिवर्स्ड, ठीक है। द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये आपको पता है। वेयर विद द 4 पाई रैशनलाइजेशन फैक्टर है इंक्लूडेड, फैक्टर इंक्लूडेड, सो दैट 4 पाई फैक्टर डज नॉट अपीयर इन मैक्सवेल इक्वेशन में, ये कहता है शो नहीं होता चूँकि रैशनलाइजेशन फैक्टर है, विच आर मोर कॉमनली यूज्ड दैन 4.1, ठीक है। फर्दर उसके यूनिट्स जो हैं, ऐसे यूनिट्स क्या होंगे जी, सबके यूनिट पुट करने के बाद और कॉलम्स की वैल्यू पुट करने के बाद के की जो वैल्यू हम निकालेंगे ये आपने याद रख लेनी है, 4 दफ़ा आपको नहीं तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 9 इंटू 10⁻9, के जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 9 इंटू 10⁻9 मीटर पर फैरेड, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, इसका ये आंसर होता है। कांस्टेंट हर दफ़ा ये मल्टीप्लाई होगा, 9 इंटू 10⁻9 मीटर फैरेड पर फैरेड, ठीक है। अच्छा, आगे एग्जांपल है कि सपोज हमारे पास दो चार्ज हैं, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ Q1 इज +37 नैनो कोलम एंड Q2 इज +70 नैनो कोलम। दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, आर लोकेटेड एट पॉइंट्स 130 मीटर एंड 002, ठीक है। Q1 जो है 130 पे है और Q2 जो है वो 002 पे है रिस्पेक्टिवली, एज शोन इन फिगर 4.4। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 बाई Q1। Q2 के ऊपर Q1 की वजह से जो फोर्स है हमने देखनी है। तो सबसे पहले तो हम इसको ड्रा करेंगे। जब भी ये इस तरह का प्रॉब्लम आए, अपने इसको ड्रा ज़रूर करना, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पॉइंट चार्ज Q1 की जो पोजीशन है, वैल्यू 37 नैनो कोलम है, 130। आप पहले एक्सिस ड्रा करेंगे, Z एक्सिस वर्टिकल रखें और राइट साइड पे आप Y रखें और लेफ़्ट की तरफ X एक्सिस, ठीक है। तो 130 कहाँ पे आएगा जी, X एक्सिस पे आप 1 स्टेप मूव करेंगे और Y पे 3 स्टेप, ठीक है। ये 3 स्टेप आप इधर पहुँच गए। ये आप इस प्लेन में एक सर्कल छोटा सा ड्रा कर देंगे, उसमें प्लस लिख देंगे, प्लस चार्ज है, उसको Q1 कहेंगे, उसके ब्रैकेट में हम लिखेंगे पोजीशन इसकी 130, ठीक है। दूसरा चार्ज जो मौजूद है वो हमारे पास, दूसरा चार्ज जो मौजूद है वो 002 के ऊपर है। 002 क्या होगा जी, सिर्फ Z एक्सिस में आपकी वैल्यू x y 0 है, तो आप Z के ऊपर x भी 0 है, y भी 0 है, Z एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट हम मूव करेंगे 2 स्टेप, ठीक है। या आप इसको रफली ड्रा कर सकते हैं कि 2 स्टेप हम इधर पहुंचे हैं तो इधर एक सर्कल ड्रा करेंगे, उसमें प्लस साइन, 002 इसकी पोजीशन है। अब ये देखें, हमने जिस तरह पहले डिफाइन किया है, Q1 के लिए R1 वेक्टर पोजीशन वेक्टर होगा और Q2 के लिए R2 पोजीशन वेक्टर, और जो Q1 से Q2 की तरफ वेक्टर होगा R, ठीक है, वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। हमने फोर्स फाइंड करनी है F12, ठीक है। सबसे पहले हमने फाइंड करना है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर के लिए आपको चाहिए R यूनिट वेक्टर। बताएं जी, R यूनिट वेक्टर क्या होगा, R वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो कौन बताएगा जी, हमने ये फाइंड करना है R यूनिट वेक्टर। तो Q2 माइनस Q1 वाला फार्मूला हम लगाएंगे, 0 माइनस 1, 0 माइनस 3, 2 माइनस 0, यानी जो 2 पॉइंट फार्मूला से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, याद होगा आपको। तो वहाँ से हम क्या लिखेंगे, पहला आएगा -1 x -3y और जो है प्लस में 2z, ठीक है। R2 माइनस R1 क्या आएगा, -x -3y और 2z, ठीक है। ये इनके साथ यूनिट वेक्टर। अच्छा, इसकी मैग्नीट्यूड अगर आपने फाइंड करनी है तो -1 का स्केयर x में है, -3 का स्केयर और 2 का स्केयर अंडर रूट, ठीक है। इस वेक्टर का
हमने अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है तो इनके जितने भी कंपोनेंट हैं, एक्स कंपोनेंट का स्केयर, वाई कंपोनेंट का स्केयर और जी कंपोनेंट का स्केयर अंडर रूट 14 मीटर आपके पास आर की वैल्यू आ रही है, डिस्टेंस बिटवीन टू। तो पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर हमने निकाला है 2z, उसने प्लस वाले को पहले लिख दिया, आप x पहले लिख सकते हैं, फिर y, फिर z भी लिख सकते हैं। 2z माइनस एक्स माइनस 3y डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड जो कि 14 है, ठीक है। ये आपके पास पोजीशन वेक्टर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट k है जिसकी वैल्यू हमने डायरेक्ट पुट कर देनी। q1 कितना है जी, सबसे पहले वो k की वैल्यू पुट कर रहा है, फिर q1 37 नैनो कॉलम, q2 70 नैनो कॉलम, ठीक है, 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई, अच्छा ये हमारे पास डिवाइड बाई 14 मीटर स्केयर, ये क्या चीज़ है जी, ये आर स्केयर है। आर स्केयर की मैग्नीट्यूड चूँकि यहाँ पे 14 अंडर रूट है, जब आर स्केयर लिखेंगे तो ये 14 आ जाएगा, ठीक है। और साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट वेक्टर आर के साथ, ठीक है। आर यूनिट वेक्टर क्या होगा, माइनस एक्स माइनस 3y प्लस 2z डिवाइडेड बाई 14 अंडर रूट, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, सिंप्लीफाई करते हैं 445 माइनस एक्स माइनस 3y प्लस 2z नैनो न्यूटन, ठीक है। ये आपके पास फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 बाई Q1, यही था हमारा सवाल, क्वेश्चन में यही पूछा गया था, एक्सर्टेड ऑन Q2 बाई Q1, ठीक है। तो फर्दर वो कहता है इट इज़ ऑब्वियस दैट द रिपल्सिव फोर्स F21 ऑन चार्ज Q1 एक्सर्टेड बाई Q2 इज F21 इज इक्वल टू माइनस, अगर आपने दूसरी फाइंड करनी है कि फोर्स एक्सर्टेड, ये थी हमारे पास फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 बाई Q1, आपने बाई ऑन Q1 बाई Q2 अगर करनी है तो माइनस साथ लगा देंगे, ठीक है, ठीक है। आगे ये सिंपल सी टू एक्वायर द फील ऑफ, आगे कंपैरिजन कर रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो कम है एज कंपेयर टू दिस चार्ज की फोर्स आपस में जो है, ठीक है, 10⁻³ टाइम लार्जर। तो ये जस्ट ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। आज की क्लास एक्टिविटी में आपने क्या करना है, यही एग्जांपल मुझे व्हाट्सएप करनी है सॉल्व करके, ठीक है। और आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने 4.2 एग्जांपल खुद से सॉल्व करके मुझे नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा थर्सडे को होगा उससे पहले आपने सेंड करनी है, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू।